हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पे हम केवी कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने 3 से 4 वीडियो में केवी कल्चर को पूरा कवर कर दिया था, बट थोड़ी सी चीज़ें बची थी जो 3 से 4 मिनट में हम अभी आपको एकदम 100% क्लियर कर देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से रिगार्डिंग। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है। ठीक, तो इसमें हम आज बात करेंगे हाउसेस, जिसको हिंदी में हम सदन भी बोलते हैं। क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। दूसरा, ड्रेस कोड के बारे में देखेंगे। क्लास 1 to 5 ड्रेस कोड क्या है, मतलब किस तरह के ड्रेस बच्चे बच्चियाँ पहनते हैं। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले बात करें हाउसेस की, तो सदन जो होते 4 होते हैं, जिसको हम शिवाजी, टैगोर, अशोका और रमन के नाम से जानते हैं। इसका अगर मतलब शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो स्टार है। तो हर एक, जैसे स्टार में STAR है, और हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक मतलब है। जैसे S फॉर शिवाजी, T फॉर टैगोर, A फॉर अशोका और R फॉर रीजन। तो अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए ये 4 ही नाम क्यों हैं, मतलब अपने भारत में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत कुछ किया था, तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि जैसे जो इंडिया का मैप अगर हम बनाएं इस तरह से, जैसे चारों दिशाओं को लेके, तो एक जन यहाँ से थे, एक जन यहाँ से, एक जन यहाँ से, एक जन यहाँ से, मतलब चारों कोनों से एक एक जन को उठाया गया था, ताकि देश की जो पूरी डाइवर्सिटी है उसको कवर कर लिया जाए। इसी क्रम में अगर हम बात करें शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी का जो जैसे शिवाजी कहाँ से थे, तो अगर उनके बारे में आप जानना चाहें, तो जैसे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। जब महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो वेस्टर्न इंडिया को मतलब कवर कर लिए। टैगोर की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल से मतलब बिलोंग करते थे, तो ईस्टर्न इंडिया में उन्होंने कवर किया। उसके बाद अगर अशोका की बात करें तो बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को कवर किया। और CV रमन की बात करें तो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने साउदर्न इंडिया को कवर किया। तो यहाँ अगर हाउसेज जो हैं, तो उनका एक अपना एक कलर होता है। जैसे ग्रीन कलर हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। बट जैसे मान लीजिए यहाँ पे शिवा के सामने हमने ग्रीन रखा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ग्रीन है। ये हर केबी में अलग अलग हो सकते हैं। किसी केबी में शिवा का ग्रीन हो सकता है, शिवाजी का रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। टैगोर है तो वो भी रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू हो सकता है। ये केबी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर शिवाजी है तो मतलब पूरा हर एक, जैसे ग्रीन है तो पूरा हर बच्चे ग्रीन ही रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा ही शिवाजी, टैगोर और अशोका के बारे में और आप जान लीजिए, क्योंकि मतलब इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इनको बता सकेंगे। शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और मुगल साम्राज्य से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। टैगोर की बात करें तो ये बंगाली पोएट थे, फिलोसफर भी थे, और पॉलीमैथ के भी ये इनको नॉलेज अच्छी खासी थी। और इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो टैगोर के बारे में इतना चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसी क्रम में अगर अशोका की बात करें तो ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और उन्होंने 268 से 232 BC तक वहाँ पे शासन किया था। और इनकी नॉन वायलेंस पॉलिसी थी, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या मारपीट पे ध्यान नहीं देते थे। और दूसरा, इन्होंने सभी धर्मों का बहुत अच्छे से सम्मान किया था। और इतना इनके बारे में सफिशियंट है। और रमन की बात करें तो सबको पता होगा कि ये इन्होंने क्या किया। जैसे इन्होंने इनको फिजिक्स में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किस लिए मिला हुआ था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए और डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने पूछा इनको क्यों मिला था, तो आप अगर इसके बारे में जिक्र करेंगे तो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। ठीक, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सदन के बारे में ज़्यादा बहुत पूछा ही नहीं जाएगा, हमने बहुत ज़्यादा बता दिया। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा आपसे यहाँ पूछा जाए सदन की ड्रेस जो होती है वो कैसे क्या होती है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो जो होता है ये T-शर्ट होता है, और लोअर की अगर हम बात करें तो नेवी ब्लू होता है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना है। अगर हम बात करें कोड के बारे में, क्लास 1 to 5, तो पहले हम यहाँ बॉयज़ के देख लेते हैं। तो जो समर है, गर्मी में हम बात करें तो शर्ट और पैंट पहनते हैं, जिसमें हाफ और फुल दोनों हो सकता है। ठीक, और अगर विंटर की हम बात करें तो उसमें भी शर्ट पैंट पहनते हैं, प्लस उसमें एक जैकेट ऐड हो जाता है। तो ये क्लास 1 to 5 बॉयज़ के लिए हो गए। बट यहाँ गर्ल्स के लिए चीज़ें थोड़ा अलग हैं। क्लास 1 और 2 के लिए समर में लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं, और विंटर में फ्रॉक और जैकेट पहनती हैं। ये क्लास 1 और 2 के लिए। और क्लास 3 to 5 के लिए आपको जानना, बट 8 तक यही चीज़ चलता है, इसलिए हमने यहाँ इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लास 3 to 8 के लिए अगर हम बात करें, समर में लड़कियाँ स्कर्ट स्कर्ट पहन सकती हैं और शर्ट पहन सकती हैं, या तो शर्ट या पैंट पहन सकती हैं। ठीक, तो इसका कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, हमने तीनों चीज़ को रख दिया है समर में, कि जैसे कुछ लोग को स्कर्ट और शर्ट पहनना होता है, और कुछ लोग को शर्ट और पैंट पहनना, जो कि नॉर्मल लड़कियां पहनती हैं। ठीक, तो ये हो गया। इस तरह अगर विंटर की बात करें तो शर्ट पैंट या स्कर्ट पैंट पहन सकते हैं, सॉरी स्कर्ट और शर्ट, उसके बाद या शर्ट या पैंट, उसके साथ साथ आप जॉकेट में। ठंडी में बस इतना ही चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जानना चाहें, जैसे आपसे थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप इसके बारे में बताएं तो पूछा जा सकता है कि विंटर में जो पैंट का कलर होता है या स्कर्ट का कलर होता है वो कैसे होता है, और समर में कैसे होता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, विंटर में जो कलर होता है पैंट का या स्कर्ट का वो नेवी ब्लू होता है,
और समर में जो होता है वो ग्रे होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बस थोड़ा सा आप इसमें और देख सकते हैं कि ड्रेस वगैरह क्या है बच्चों का। जैसे क्लास 1 to 5 देखिए समर में बच्चा हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के खड़ा है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये विंटर के लिए क्लास 1 to 5, तो बच्चों के लिए इतना ही है। इसके ऊपर आपको नहीं जाना, बाकी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये बॉयज़ का हो गया क्लास 1 to 5। इसी तरह के हम गर्ल्स का देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1 to 5 के लिए ये देखिए लड़की जो पहनी है, मतलब क्लास 1 से 2 के लिए फ्रॉक पहनी है नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 8 या 1 to 5 पे आप 3 to 5 भी आप जान लीजिए कि स्कर्ट या शर्ट पहनती लड़कियाँ या तो पैंट या शर्ट भी पहन सकती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर, इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आपको नहीं जानना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन की हमारी लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू, जय हिंद।